अब बात आती है, क्या गजेंद्र सर को ईटीएफ के बारे में नहीं पता? उनको पता है। क्या उनको ईटीएफ एसआईपी के बारे में नहीं पता? उनको वो भी पता है। तो वो अपना पूरा 52 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो क्यों म्यूचुअल फंड में डाले हुए हैं? आखिर क्या वजह है? तो आज हम पूरा उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। ईटीएफ में एसआईपी टाइम पास निवेशकों का नया खिलौना, जो बाजार में टाइम पास करने के लिए आए हैं, जो बाजार में बाई और सेल करने के लिए आए हैं, उनका ये एक नया खिलौना बन गया है ईटीएफ में एसआईपी। अब बात करते हैं क्यों म्यूचुअल फंड एसआईपी ईटीएफ एसआईसी से हमेशा बेहतर रहेगी। और दोस्तों, क्या है हाल चाल? आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि अभी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ईटीएफ में एसआईपी। और मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर ईटीएफ की एसआईपी आप लोगों के लिए कितनी खतरनाक है। मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा, और कैसे ईटीएफ की एसआईपी आपको कंगाल बनाएगी, ना कि आपको वेल्थ बना के देगी। आपको करोड़ों तक का सफर तो छोड़ो, आपको वो ट्रेडिंग करने पे मजबूर कर देगी। आखिर ऐसी क्या वजह है जो ईटीएफ की एसआईपी बहुत ज्यादा खतरनाक है आप लोगों के लिए, और क्यों केवल म्यूचुअल फंड की एसआईपी ही सबसे ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए? आज की पूरी वीडियो में यही मैं बताने वाला हूं। तो चलिए, आज घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे आएंगे और समझेंगे कि आखिर ईटीएफ की एसआईपी कैसे आप लोगों को कंगाल बना सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर की स्क्रीन को छोटा करेंगे, और कंप्यूटर की स्क्रीन को छोटा करने के बाद आप सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप इनको देखिए, आपने इनको यूट्यूब पे बहुत बार देखा होगा, और समझ लीजिए आप ये मेरे भी गुरु हैं, क्योंकि इनको देख के ही मुझे भी इंस्पिरेशन मिली, और मैंने भी अपनी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और लोगों को ज्ञान देना चालू किया। आखिर वजह क्या थी? आप इनको जानते हैं, ये हैं गजेंद्र कोठारी सर। क्या नाम है इनका? गजेंद्र कोठारी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, गजेंद्र कोठारी सर मेरे गुरु हैं। आखिर इन्होंने क्या ऐसा काम किया है? गजेंद्र कोठारी सर की उम्र 44 साल है। कितनी उम्र है? 44 साल। और उनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 52 करोड़ का है। सोचो अब, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, कोई भी स्टॉक और शेयर का पोर्टफोलियो नहीं, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 52 करोड़ रुपए का है। आप सोचो। अब बात आती है, क्या गजेंद्र सर को ईटीएफ के बारे में नहीं पता? उनको पता है। क्या उनको ईटीएफ एसआईपी के बारे में नहीं पता? उनको वो भी पता है। तो वो अपना पूरा 52 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो क्यों म्यूचुअल फंड में डाले हुए हैं? आखिर क्या वजह है? तो आज हम पूरा उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें ईटीएफ के बारे में जानकारी नहीं है, या वे चाहे तो पूरा पैसा ईटीएफ में नहीं लगा सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं, उनको पता है, पैसा मार्केट टाइमिंग से नहीं समय देने से बनता है। बहुत सारे आज के समय में यूट्यूब पर ये ज्ञान दे रहे हैं कि ईटीएफ जब मार्केट डाउन हो तो आप नीचे डिप में खरीद लो, और जब मार्केट ऊपर जाए तो बेच दो। इस प्रकार की घटिया नुसी वाली बातें कर रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर। और आपको यही चीज, डिप में खरीदना बेचना, यही चीज आपको कंगाल बनाने वाली है। आपकी वेल्थ तो आप बिल्कुल छोड़ दो। आगे समझते हैं क्यों। इसलिए उन्होंने लंबी अवधि की एसआईपी को चुना, ना कि रोज रोज के प्राइस देखकर बेचने खरीदने की गलती की। सच्ची दौलत बाजार को समय देने से बनती है, टाइम करने से नहीं। इन्होंने क्या किया है? मार्केट के ऊपर नीचे नहीं देखा इन्होंने कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या ये हो रहा है या वो हो रहा। केवल एसआईपी कर रहे हैं। 30,30,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी चल रही थी, अब हो सकता बढ़ गई हो। सोचो आप, मार्केट में इतनी बड़ी एसआईपी, वो भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, क्या वो भी अपने पैसे से नहीं कमा सकते? क्या वो 1-2% का गैप नहीं करके कमा सकते? अगर वो ऐसा करते ना, तो आज उनका पोर्टफोलियो 52 करोड़ का नहीं होता, और कम होता। क्योंकि उन्हें पता है कि पोर्टफोलियो जो 52 करोड़ का है, वो टाइम देने से बना है, टाइमिंग करने से नहीं बना। और यही सोच उन्हें दूसरों से अलग करती है। चलिए अब हम जानते हैं ईटीएफ एसआईपी के बारे में। ईटीएफ में एसआईपी टाइम पास निवेशकों का नया खिलौना, जो बाजार में टाइम पास करने के लिए आए हैं, जो बाजार में बाई और सेल करने के लिए आए हैं, उनका ये एक नया खिलौना बन गया है ईटीएफ में एसआईपी। ना समझदारी ना प्लानिंग, बस हर दिन दाम देखकर बेचने और खरीदने का नया शौक। सही निवेशक जानते हैं, दौड़ टाइमिंग की नहीं, टाइम की होती है। टाइमिंग की नहीं होती। निवेशकों को सबको पता है,
जो भी बड़े बड़े आप देखोगे इन्वेस्टर, उनको पता है कि बाजार में टाइमिंग से पैसा नहीं बनता, टाइम देने से पैसा बनता है। पहले समझते हैं ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ एक ऐसा फंड है जो शेयर बाजार में स्टॉक की तरह खरीदा और बेचा जाता है। यह एक टोकरी होती है जिसमें कई कंपनियों के शेयर भरे होते हैं। आसान भाषा में पूरा बाजार एक ही शेयर में खरीद लो, यही है ईटीएफ। सपोज कीजिए निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का ईटीएफ लेना है तो एक ईटीएफ निफ्टी 50 का ले लो, तो आपके पूरे निफ्टी 50 जैसा चलेगा वैसे ही आपका वो ईटीएफ चलेगा और कम पैसे में मिल जाएगा आपको। ईटीएफ की एसआईपी क्यों बना सकती है लोगों को कंगाल? अब यहां से समझते हैं, मेन पार्ट यही है। पहला कारण, हर सेकंड का लाइव प्राइस दिखता है, ऊपर नीचे दिखेगा आपको प्राइस, ऊपर नीचे ईटीएफ का। आपने अभी खरीदा, तुरंत बढ़ेगा और तुरंत घटेगा। ईटीएफ का दाम हर पर बदलता रहता है। लोग जब थोड़ा भी प्रॉफिट या लॉस देखते हैं तो घबराकर बेच देते हैं। इससे एसआईपी का असली फायदा यानी लंबी अवधि का कंपाउंडिंग क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। म्यूचुअल फंड में आपको तुरंत नहीं दिखेगा फायदा, म्यूचुअल फंड में आपको अगले दिन दिखेगा। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड में आप बेचोगे तो 1% एग्जिट लोड लगेगा, तो आप बेचोगे ही नहीं डर के मारे, क्योंकि 1% तो वहां पे घाटा गल जाएगा। दूसरा कारण, एसआईपी की जगह क्या हो जाती है? ट्रेडिंग चालू हो जाती है। ईटीएफ में हर दिन की हलचल देखकर लोग बाई लो सेल हाई करने की कोशिश करते हैं। प्राइस तो ऊपर नीचे हो रही ना, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, बस हो गई ट्रेडिंग चालू। अब क्या है, पैसों का कबाड़ा तो होना ही है। लेकिन बार बार खरीद बेच करने से पैसा बनाने की जगह पैसा गवा बैठते हैं। तीसरा कारण, पेशेंस नहीं बन पाता। म्यूचुअल फंड में लोग एसआईपी भूल जाते हैं और बस सालों तक पैसे को बढ़ने देते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने एसआईपी की, सालों तक वो पैसा बढ़ रहा, सालों तक आपका पैसा बढ़ता जा रहा, आप भूल गए और वेल्थ बन गई। ईटीएफ में क्या होगा, प्राइस ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, आपका पैसा बनेगा ही नहीं कभी भी। लेकिन ईटीएफ में, एसआईपी में रोज के दाम देखकर डर, लालच और जल्दबाजी बढ़ती है। डर आएगा अगर नीचे गया, लालच आएगी अगर ऊपर गया, और आप क्या करोगे, पैसे को निकालने लग जाओगे। नतीजा क्या होगा, एसआईपी टूट जाती है, सपना टूट जाता है। चौथा कारण, इंडेक्स भी हमेशा नहीं बढ़ता। ईटीएफ क्या है, एक इंडेक्स है ना, इंडेक्स भी हमेशा नहीं बढ़ रहा। म्यूचुअल फंड में तो चलो ठीक है भाई, एक्टिव फंड है, आप कोई अच्छा फंड मैनेजर होगा आपके पैसे को बढ़ा देगा। ईटीएफ तो इंडेक्स के हिसाब से चलेगा आपका। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स भी गिरता है और ईटीएफ में कोई फंड मैनेजर नहीं होता जो रिस्क संभाले। गिरावट में अगर एसआईपी रोक दी या बेच दी तो नुकसान पक्का है। आसान भाषा में निष्कर्ष समझते हैं, ईटीएफ की एसआईपी बराबर अगर डिसिप्लिन नहीं रहे तो एसआईपी नहीं ट्रेडिंग बन जाती है, और ट्रेडिंग से निवेशक अमीर नहीं बनते, कंगाल बनते हैं केवल, याद रखना। अब बात करते हैं क्यों म्यूचुअल फंड एसआईपी ईटीएफ एसआईसी से हमेशा बेहतर रहेगी। पहला कारण, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। भाई डिसिप्लिन से हम एसआईपी कटा रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी ऑटोमेटिक है, जबकि ईटीएफ में प्राइस देखकर लोग बेचने लगते हैं। दूसरा कारण, नो डेली प्राइस डिस्ट्रैक्शन। म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक बार एनएबी निकलती है, ईटीएफ में हर सेकंड प्राइस बदलता है। फंड मैनेजर का अनुभव, म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट होता है, ईटीएफ बस इंडेक्स को कॉपी कर रहा ना, फंड मैनेजर है ही नहीं, इंडेक्स जैसा जाएगा आपका पैसा जाएगा। बिहेवियरल मिस्टेक, कम म्यूचुअल फंड में धैर्य बना रहता है, ईटीएफ में बार बार बेचने का लालच आता है। उसको ये लगता ना कि 2% आज निफ्टी 50 ऊपर गई, उनने बेचने का सोचा, वापस से गिरे, उनने खरीदने का सोचा, और हो गई चालू क्या, ट्रेडिंग। हमेशा लॉस में रहोगे। नतीजा क्या है, म्यूचुअल फंड एसआईपी बराबर वेल्थ बनाता है, ईटीएफ एसआईपी बराबर ट्रेडिंग में फंसा देता है। तो आपको यही मैंने समझाया कि ईटीएफ आपको नहीं बनाएगी अमीर, इसलिए आप ईटीएफ के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अब मैं आपको और बताता हूं अभी ईटीएफ के बारे में। अब मैं आपको 3,000 रुपए की जो एसआईपी हुई थी म्यूचुअल फंड में, तो उस एसआईपी को बेंचमार्क में कितने म्यूचुअल फंड ने बीट कर दिया उस एसआईपी को, मैं आपको वो दिखाता हूं। मैं आपको स्मॉल कैप का दिखाऊंगा और मिड कैप का दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप स्मॉल कैप का देखिए। आप स्मॉल कैप में ये देख सकते हैं, ये क्या है, टोटल स्मॉल कैप का है एसआईपी रिटर्न। आप देखो सबसे ऊपर है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप ने 3,000 एसआईपी के बना दिए आज 12,80,866 रुपए। कितने बता दिए, 10 सालों में 3,000 रुपए की मात्र एसआईपी के 12,80,000।
निपॉन ने बना दिए कितने, 11,78,203। और यदि आप इसी का बेंचमार्क का रिटर्न देखोगे तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250, 18.52% का रिटर्न दिया है। अगर आप ईटीएफ में एसआईपी करती तो मान लीजिए आपको इतना ही रिटर्न मिलता, क्योंकि यही बेंचमार्क ईटीएफ का इंडेक्स होता है। आप सिंपल समझिए, ज्यादा आप दिमाग लगाएंगे, ईटीएफ में डाउन पे एसआईपी करेंगे या ऊपर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1-2% का रिटर्न आपका बढ़ जाएगा। फिर भी आपका रिटर्न देखो, आप क्वांट ने 24% का रिटर्न दिया, निपॉन ने 22% का रिटर्न दिया, एक्सेस स्मॉल कैप ने 20% का रिटर्न दिया। तो आपको क्या लगता है कि आप ईटीएफ में एसआईपी करके इन रिटर्न्स को बीट कर लोगे? आप कभी नहीं कर पाओगे बीट। और दूसरी चीज, आप हमेशा डिसिप्लिन से हट जाओगे और कभी भी वेल्थ नहीं बना पाओगे। और अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, दूसरा मैं दिखाता हूं आपको मिड कैप का। मिड कैप में देखो आप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 10 साल में 3,000 की एसआईपी की बना दी है, कितना, 11,71,255, 22.63। और इसके बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 20.38 का परसेंट का रिटर्न 10 सालों में। आप देखो, मोतीलाल ने बेंचमार्क को भी बीट कर दिया, क्वांट मिड कैप ने बेंचमार्क को बीट कर दिया, बड़ौदा बीएनपी ने भी बेंचमार्क को बीट कर दिया, एडलवाइज मिड कैप ने भी बेंचमार्क को बीट कर दिया। और आप जो ईटीएफ की एसआईपी के बारे में सोच रहे हो, आपको कभी फायदा नहीं मिलेगा। आप इस बात को मानो, आपका कभी पैसा नहीं बनेगा ईटीएफ में एसआईपी करने में, क्योंकि आप वहां पे ट्रेडिंग करना चालू कर दोगे। चलिए अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूं। काफी दिनों से मैंने पोर्टफोलियो नहीं दिखाया था, तो आज की वीडियो में मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूं। आप देखो, ये रहा मेरा पोर्टफोलियो कल की डेट में। ये आज जो भी वीडियो बना रहा हूं, आप देखो 26 अप्रैल को वीडियो बना रहा हूं, और 25 अप्रैल को जो मुझे घाटा घला, यानी कल की डेट में टोटल 6,10,083 रुपए, यानी 1.91% से का घाटा घला। और अभी जो प्रेजेंट वैल्यू हो गई 3,12,39,401। और अभी भी पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है 15,39,067 रुपए का। इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,97,00,000 रुपए। आप XIRR देखो, मेरा XIRR कितना आता है। आप देखो, XIRR 88% आ गया है। क्यों आया 88%? क्योंकि मैंने मार्केट के गिरते हुए टाइम पे भी एसआईपी को कंटिन्यू रखा, कभी भी एसआईपी को रोका नहीं। और बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि एसआईपी को बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आपको बिल्कुल भी एसआईपी को नहीं बंद करना है। आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, आपको हमेशा फायदा होगा, हमेशा। आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का। आप देखो, 1,28,00,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, और टोटल वैल्यू देखो आप, एक निपॉन में +9% का रिटर्न आ चुका है। आप देखो 9% का रिटर्न, जहां अभी बिल्कुल प्रॉफिट नहीं था, अब देखो आप 9% का प्रॉफिट आ चुका है इतना मार्केट चढ़ने के बाद। और मैं आपको, आप देखो गिरते मार्केट की मैं आपको एसआईपी दिखाता हूँ। आप देखो, ये वाली बस एसआईपी में लॉस दिख रहा है, बाकी एसआईपी देखो आप, 9 अप्रैल की एसआईपी में 7,000 का प्रॉफिट, सोचो आप, 7,000। 4 अप्रैल की एसआईपी में 4,000 का प्रॉफिट, 19 मार्च की एसआईपी में 4,000, 4,000, 7,000, सब हर एसआईपी में प्रॉफिट है आज की डेट में, क्योंकि मैंने गिरते हुए मार्केट में एसआईपी को बंद नहीं किया था। और आप लोग भी एसआईपी को बंद मत कीजिए, क्योंकि आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा अगर आप गिरते हुए मार्केट में एसआईपी को बंद कर दोगे। जैसे मैं इंस्पायर हुआ हूं गजेंद्र कोठारी सर से, आप लोग भी मुझे देख के इंस्पायर हो सकते हैं। मेरा जो सपना है, 50 की उम्र में 500 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है, और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि मैं बना भी लूंगा। इसलिए आप लोग भी ये फालतू की जो ईटीएफ की एसआईपी है और ये एसआईपी, कुछ नहीं होगा, कभी वेल्थ नहीं बनेगी। आप हमेशा ध्यान रखो, कभी भी वेल्थ नहीं बनेगी। आप हमेशा अपने पैसों का कबाड़ा करते रहोगे और कुछ नहीं होगा, बाई सेल करते रहोगे, ये बाई करोगे, ये सेल करोगे, कुछ नहीं फायदा होगा। आप गजेंद्र कोठारी सर से सीखो ना, मुझसे नहीं सीखना। आप गजेंद्र कोठारी सर का एग्जाम्पल देखो, उन्होंने खुद म्यूचुअल फंड से 52 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया। वो खुद जब इतनी एसआईपी 30,30,000 रुपए की एसआईपी उसमें कर रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है यहाँ वहां की? आप मुझे गलत लग रहा हूं तो गजेंद्र कोठारी सर तो सही है ना, आप उनसे सीख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उनकी वीडियो देखिए, वो भी काफी अच्छा सिखा रहे हैं आप लोगों को, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा रहे हैं वो भी। चलिए ठीक है, आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।